अगर आपने कभी दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर कैब बुक करने का ट्राई किया है तो आपने शायद देखा होगा, अपार्ट फ्रॉम ओला, उबर, रैपिडो, आपको और दिखती थी जो कैब्स, वो थी ब्लू स्मार्ट। और मेरी तो ब्लू स्मार्ट ऑलमोस्ट एक पसंदीदा फेवरेट बन चुकी थी बिकॉज उसमें बहुत सारे विमेन ड्राइवर्स थे। सो व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल अलोन आई यूज्ड टू फील वेरी सेफ। इनफैक्ट ब्लू स्मार्ट की एक खास बात थी अबाउट द ईवी स्ट्रक्चर। तो आप एज अ कम्यूटर अगर आप जा रहे हैं तो आप बहुत गिल्ट फ्री तरीके से जा सकते हैं कि आप बेसिकली एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ओला और उबर में अगर आप देखें पेट्रोल ड्रिवन कार्स हैं, सीएनजी हैं, बहुत कम डीजल है, बट दिस वॉज ईवी विच वॉज अ लॉट बेटर, राइट। एक तरह से आप देश को और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जो एक मामला सामने आ रहा है वो है अबाउट द ब्लू स्मार्ट क्राइसिस। इससे आपको समझ में आएगा कैसे एक कंपनी बहुत तेजी से बढ़ी और उतनी ही तेजी से धड़म से नीचे गिरी। देखते हैं क्या है किस। तो बेसिकली ये जनवरी 14 को कंपनी आई, 2019 में रजिस्टर हुई, उसके बाद इसकी सर्विसेज चालू हुई और बहुत ही तेज़ी से ये कंपनी ग्रो करी। बट ये मामला जो है वो आज तहकीकात में क्यों है, वाई इज़ दिस बीइंग क्वेश्चनड? बिकॉज इसमें ना एक तरह से बहुत सारे को फाउंडर्स हैं, जिसमें से 2 ब्रदर्स, जग्गी ब्रदर्स जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने किया है फ्रॉड, ऐसा सेबी बोल रही है। एक तरह से 40 करोड़ के अगर आप घर में रह रहे हैं गुरुग्राम जैसे शहर में, बिकॉज गुरुग्राम में ही इनका मेन हेडक्वार्टर्स थे कंपनी के, ब्लू स्मार्ट के, 40 करोड़ के आप घर में रह रहे हैं, करीब 6 करोड़ या 6.25 करोड़ आप अपनी माँ को दे रहे हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है जो काफ़ी सारे दिरहम्स में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आपके बैंक अकाउंट्स में बहुत सारा पैसा है, कितने कितने करोड़ों का पैसा है। तो या तो आप रईस हैं, पैदाइशी रईस हैं, कहीं पुश्तों से रईस हैं, या आपने कुछ फ्रॉड किया है। तो एक्चुअली यहाँ पे फ्रॉड सामने आ रहा है। तो ये एक ऐसी कंपनी एज आई सेड जो जनवरी 2019 को ही रजिस्टर हुई और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती गई। इसको बार बार एंजल राउंड्स, इन्होंने फंडिंग जो है वो रेस करी, दीपिका पादुकोण की कंपनी से रेस करी, कई और जगहों से रेस करी। एंड दे हैड अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, वेरी डिफरेंट साइकोलॉजी दैन ओला एंड उबर। So that's how it was also loved by many people. In fact, कोविड के टाइम 2020 में जहाँ लोगों को बहुत डर लगा हुआ था कि यार हम कैब से ट्रैवल करें ना करें, बिकॉज ड्राइवर को अगर कोविड हुआ तो, कोविड पॉजिटिव हुआ तो इन्होंने बेसिकली ड्राइवर्स का भी सबका कोविड टेस्ट कराया और कोविड सर्टिफिकेट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो ड्राइवर को कुछ ऐसा इशू नहीं था, सिर्फ वही ड्राइव कर रहे थे। और ना केवल ये दिल्ली गुड़गांव में हो रहा था बल्कि चंडीगढ़, जयपुर तक भी इनकी गाड़ियाँ उस टाइम जा रही थी, राइट। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? अगर ये कंपनी इतना ज़्यादा अपना फ्लीट एक्सपैंड करती जा रही थी, 3900 गाड़ियाँ, फिर 5000 गाड़ियाँ, इतना कुछ हो गया था, फिर अचानक क्या हुआ कि अब आप देखेंगे कि इनकी ऐप पे अगर आप बुक भी करना चाहें गाड़ी तो आपकी बुक नहीं हो पाएगी। ऑफिस ऑपरेशंस बिल्कुल ठप हो चुके हैं। तो क्या है मामला, देखते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि बेसिकली मार्च 2025 में इस कंपनी के CTO, CEO और चीफ बिजनेस ऑफिसर ने रेजिग्नेशन दे दिया। बेसिकली दे एग्जिटेड, मिस्टर अनिरुद्ध, मिस्टर ऋषभ एंड द थर्ड पर्सन, दे एग्जिटेड। अब अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि कुछ तो रीज़न होगा कि सिर्फ जग्गी ब्रदर्स रह गए। वेल इन्होंने बहुत फंडिंग रेस करी, बहुत सारे लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया, मैं मानती हूँ, क्योंकि इन्होंने CO2 एमिशंस कम करने में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबल रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जग्गी ब्रदर्स ने एक और कंपनी खड़ी करी थी, वो थी जेंसॉल। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पैसा है ना वो इधर से उधर जेंसॉल से ब्लू स्मार्ट से जेंसॉल जा रहा था, एक जलेबी की तरह। बहुत सारा पैसा जो है वो जेंसॉल की तरफ जा रहा था। लेकिन जब आप जेंसॉल में पैसा डाल रहे हैं तो प्रॉबेबली आप वहाँ कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये बताएं मुझे कि करीब 200 करोड़ प्लस या 250 करोड़ प्लस का फिर भी होल इन द बुक्स रह जाए, क्योंकि आपको समझ में ना आए कि वो पैसा जेंसॉल में गया था कुछ EVs खरीदने के लिए, लेकिन EV तो खरीदी नहीं गई, तो किधर गया पैसा? इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें बोला गया कि जग्गी ब्रदर्स ने पैसा इधर से उधर किया बिकॉज दे वॉन्टेड टू pitch in, they wanted to send money to Ashneer Grover for his upcoming startup. Well, अगर ऐसा भी है तो आप कंपनी का जो पैसा है उसको फेयर तरीके से क्यों नहीं लेके जाते हैं? एक ऐसी कंपनी जितना तेज़ी से राइज करी उतना तेज़ी से डाउनफॉल करी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस।
सेबी का तो ये तक कहना है कि करीब 975 करोड़ रुपीस जो हैं जेंसॉल ने रेस किए थे फ्रॉम IREDA फॉर परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट्स दिस काइंड ऑफ अ थिंग। इसके लिए IREDA ने बेसिकली ये फंडिंग में हेल्प करी, लेकिन ओनली अ पार्ट ऑफ मनी वॉज यूज फॉर दैट पर्पज, रेस्ट ऑल वॉज डाइवर्टेड टू द पर्सनल लग्जरीज, प्राइवेट लग्जरीज लाइक स्पा, लाइक महंगी वॉचेज़, लाइक महंगा घर एट्सेट्रा। तो आप बताइए कि ये सब जो जलेबी की तरह पैसा घूमा, तो क्या ये फ्रॉड का रीज़न नहीं था? और क्या सेबी इस पे रोक नहीं लगाएगी? जी बिल्कुल लगाएगी। तो ये मेरा कहना है, अपकमिंग स्टार्टअप ओनर्स अगर आप होने वाले हैं तो आप भी अपने विजन पे ध्यान दीजिएगा और ये सब पे नहीं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।